खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 23 अप्रैल है और दिन है शनिवार। इंडोनेशिया ने कल जो खबर दी थी आज उसमें कुछ इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार कह रही है कि हमने अभी तक खाद्य तेलों पर प्रतिबंध लगाने पर अभी फैसला नहीं लिया है, लेकिन विचार जरूर किया जा रहा है। अभी हम बाजार की समीक्षा कर रहे हैं। कॉटन बाजार में और सरसों बाजार में आज दिन भर की गतिविधियां क्या रही हैं और थोड़ी सी चर्चा गेहूं पर। उससे पहले आप सबसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। बात शुरू करते हैं इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया ने कल कहा था, शुक्रवार को कहा था कि खाद्य तेलों पर वे 28 अप्रैल से पाबंदी लगा रहे हैं निर्यात पर, यानी भारत सहित किसी भी देश को वे 28 अप्रैल के बाद कोई शिपिंग नहीं देंगे, कोई निर्यात नहीं करेंगे। लेकिन आज रूटर्स के हवाले से खबर दी गई है कि इंडोनेशिया ने फिर कहा है कि अभी हम बाजार की समीक्षा कर रहे हैं, अभी प्रतिबंध नहीं लगा है, लेकिन अभी तक कोई तस्वीर जो है क्लियर नहीं हो रही है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मामला है क्या। हालांकि इंडोनेशिया में दो बातें साथ साथ चल रही हैं। एक तो ये चल रहा है कि घरेलू लोगों को, उनके अपने लोगों को खाने के तेल लेने के लिए 2-2 घंटे तक लंबी कतारों में लगना पड़ता है। ये चीज़ें कल परसों हमें राष्ट्रीय समाचार पत्रों में देखने को मिली। साथ ही ये कहा जा रहा है कि पाम तेल का उनके पास एक बड़ा स्टॉक है और वो इस स्टॉक पर अगर प्रतिबंध लगाते हैं निर्यात पर तो इसको बेचने के लिए कहाँ जाएंगे, और जब भी ये प्रतिबंध खुलेगा उसके बाद की स्थितियां कैसी रहेंगी। लेकिन जो भी हो, फिलहाल हमें इंतज़ार करना चाहिए इंडोनेशिया के अंतिम फैसले का। लेकिन ये तो तय है कि इंडोनेशिया अगर हमें निर्यात देता भी है, पाम तेल देता भी है, तो भी उनके पास जो को कथित रूप से कहा जा रहा है कि बड़ा स्टॉक है, शायद बड़ा स्टॉक नहीं है। बड़ा स्टॉक होता तो उनके घरेलू लोगों को, उनके अपने लोगों को इतनी किल्लत देखनी ना पड़ती और इतनी ऊंची महंगाई पर खाने का तेल लेने के लिए लंबी लाइनों में इंतज़ार न करना पड़ता। दूसरी बात, अर्जेंटीना ने जो सोयाबीन का जो एक बड़ा उत्पादक देश है और निर्यातक देश है, उसने अपने यहाँ से निर्यात के लिए जो टैक्स होता है उसमें बड़े स्तर पर बड़ी भारी बढ़ोतरी की है, जिसका असर सीधा निर्यात पर पड़ेगा। यानी आयातित जो तेल होते हैं भारत में, उनकी कीमतों पर बड़ा असर पड़ेगा। आप जानते हैं कि अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, जिसके अंदर छोटी छोटी कंट्रीज आती हैं, उनमें पहले से ही सोयाबीन के जो उत्पादन को लेकर के बड़ा संकट पैदा हो रहा है। सूखे के कारण सोयाबीन की फसल काफ़ी कमज़ोर है, तो उत्पादन वहाँ काफ़ी कमज़ोर रहने से आपूर्ति टाइट रहने वाली है। कुल मिलाकर के सरसों के साथ साथ सभी खाद्य तेलों में, भारत के अंदर खाद्य तेलों में संकट बना रह सकता है और आपूर्ति टाइट होने के कारण बाजार में तेजी का माहौल ही रहने की संभावना है। स्थितियां अभी तक जो है क्लियर नहीं है कुछ भी, लेकिन जहां तक मोटे मोटे आंकड़े दिखाई देते हैं उससे ऐसा ही दिख रहा है कि भारत में खाद्य तेलों का संकट बना रहेगा। एक मात्र सरसों की फसल थोड़ी सी अधिक बताई जा रही है, थोड़ी सी क्रॉप अच्छी बताई जा रही है, बम्पर भी शब्द प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि ये सरसों से भी हमें आपूर्ति पूरी पड़ पाएगी। इस सरसों के तेल से भी हम कोई कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हम याद दिला दूं कि 70% से ज़्यादा खाद्य तेलों का हम आयात करते हैं। 30-35% ही हमारे यहाँ उत्पादन होता है। इस बार सरसों ज़्यादा होने से हम थोड़ा सा उत्पादन बढ़ा हुआ भी मान लें तो भी उस 70% को या 65% के गैप को भरना बहुत कठिन है। आपूर्ति इंटरनेशनल मार्केट में बहुत टाइट है, इसलिए न केवल सरसों का बाजार आगे टाइट रहेगा बल्कि दूसरे खाने के तेलों का जो मामला है उसमें भी तेजी की ही संभावना दिखाई देती है। आज दोपहर अपडेट में मैंने जानकारी दी थी कि बाजार 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक तेज खुलेगा। वही हुआ, जयपुर भी 7350 रुपये के आसपास खुलता हुआ दिखाई दिया है और भरतपुर का बाजार भी आज 6875 रुपये पर कारोबार कर रहा है। शाम को बाजार 6900 रुपये तक भी पहुंचता हुआ दिखाई दिया है, यानी 150 से 250 रुपये तक की तेजी है। दिल्ली भी 7050 पर खुला है, इसमें भी 150 रुपये की तेजी है। कुछ मंडियों में 200 रुपये तक की तेजी देखने को मिली है
आगे अब क्या होगा सरसों के अंदर। अब मुझे यूं लगता है कि जैसे आज 6 लाख बोरी की आवक रही है, 6-6.25 लाख बोरी यही चल रही है कई दिन से, 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, 6.25 लाख इसी दायरे में है। लेकिन अब जैसे ही भाव में आज थोड़ा उछाल आया है, थोड़ा स्थिति में सुधार हुआ है, तो हो सकता है कि कल ये 6 लाख जो आवक होती हुई दिखाई दे रही है, ये आंकड़ा कल 10 लाख बोरी तक भी पहुंच सकता है। अगर ये आंकड़ा कल 10 लाख बोरी तक पहुंचता है तो बाजार 50 रुपए से ज्यादा टूट भी सकता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। कुल मिलाकर के सरसों में अब ट्रेंड जो है वो तेजी का ही रहने वाला है, और जो अगला सप्ताह शुरू हो रहा है सोमवार से, वो सोमवार की आवक और मंगलवार की आवक ये तय करेगी कि अगला हफ्ता सरसों के बाजार का कैसा रहेगा। बात कर लेते हैं कॉटन बाजार की। कॉटन बाजार में आज सुबह ऐसी लग रहा था कि बाजार थोड़ा तेज खुलेगा, लेकिन बाजार में 100 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है, कहीं कहीं 100 से ज्यादा की गिरावट भी है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो वायदा बाजार होता है कॉटन का, उसमें थोड़ी गिरावट आने के कारण थोड़ा मंदा देखने को मिल रहा है। अदरवाइज बाजार में डाउन नहीं है मामला, क्योंकि कॉटन की उपलब्धता, कई बार कहा जा चुका है कि कॉटन की उपलब्धता बहुत शून्य की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। सीजन बहुत लंबा बाकी पड़ा है और उपलब्धता हमारे पास है नहीं, इसलिए कॉटन कॉम्प्लेक्स में अभी निकट भविष्य के अंदर मंदे की संभावना नहीं है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी गेहूं की। गेहूं बहुत चर्चा में है और गेहूं के भाव भी एमएसपी से काफी ऊंचे मिल रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गेहूं के भाव कहां तक जाएंगे। गेहूं, मुझे लगता है कि इस बार जो गेहूं का जो बाजार है वो काफी अच्छा और काफी ऊंचा जा सकता है। ऊंचे के अंदर 2500 से निकल करके ये 3000 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत बड़ी किल्लत है, क्योंकि रूस और यूक्रेन जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं गेहूं विश्व को उपलब्ध करवाने में, करीब करीब 26% हिस्सा उनका है जो विश्व भर को गेहूं खिलाते हैं। लेकिन इस बार दोनों ही देश इस स्थिति में नहीं है कि वो गेहूं को निर्यात कर सकें, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर आपूर्ति जो है वो टाइट है गेहूं की। और आने वाले जो समय के अंदर केवल भारत ही एक ऐसा देश बचा है जो चारों तरफ मिश्र को लेकर के, अभी आपने सुना ही होगा कि अभी एक समझौता हुआ है, एक फैसला हुआ है कि मिश्र को एक बड़ी मात्रा के अंदर गेहूं दिया जाएगा। कांडला पोर्ट से लेकर के और दूसरी बंदरगाहों पर गेहूं रखने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इतना गेहूं वहां पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी बड़ी डिमांड अभी चल रही है और गेहूं में आगे भी बड़ी डिमांड चलती रहेगी और गेहूं के अंदर एक अच्छी तेजी बनती हुई देखी जा सकती है। गेहूं के बारे में अगर आपने और विस्तार से जानना है तो आप हमारे दैनिक जो डेली बुलेटिन आता है, खेत खजाना का विशेष बुलेटिन जिसे कहते हैं, व्हाट्सएप पे सुबह मिलता है, आप उससे जुड़ सकते हैं, आप उसकी सदस्यता ले सकते हैं। आइए कुछ भाव देख लेते हैं सरसों के। आज भरतपुर का बाजार 6875 पर खुला, अब 6900 रुपये बोला जा रहा है। जयपुर 7350 पर है, दिल्ली 7050, अलवर 7200, 6750 हापुड़, खैरथल 7100, सुमेरपुर 7150। सलोनी ने आज 100 रुपये बढ़ाए हैं, सीधे ही 7800 रुपये भाव है। सिरसा 6825, हिंडौन 7002, नौहर 6850, आदमपुर 6822, गंगापुर 6950, एलनाबाद 7101 और हिसार में सरसों का भाव रहा है 6700, बरवाला में 6780, खेरली मंडी में 7000, निवई मंडी में 7200, टोंक में 7150, ग्वालियर 6700, मोरबी गुजरात 6130, नोट करें मोरबी 6130, कोटा 6800, संगरिया 7130। और आज कॉटन बिका है, आदमपुर में नरमा बिका है 11300 के करीब, एलनाबाद में 11330, सिरसा में 11380, हनुमानगढ़ में 11600, अबोहर में 11600 और डबवाली में 11600। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।